डाउन द राइटिंग। ओके, ये क्या करते हैं एग्जामिनर, ये करते हैं, लेकिन हमें एक रूल तो पता है। यस, नाउ राइट इट डाउन द रूल। रूल क्या पता है वन के बारे में? रूल अबाउट द वन, विच इज दैट रूल दैट वन इज, एक मिनट, ये वन को साड़ी पहनाने के जैसा दिख रहा है, राइट? अभी ये, हाँ, यस, वन इज नाइदर, वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर, वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, करेक्ट? वन कभी भी प्राइम नंबर भी नहीं आता और वन कंपोजिट नंबर भी नहीं आता, करेक्ट? सो दैट्स वाई क्या, जो भी आपको आएगा, ओके, वन किसी भी ऑप्शन में आएगा तो फिर वो क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग वो कैंसिल हो रहा है। वन प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, तो फिर वो कभी भी किसी भी ऑप्शन में आएगा, देन इट विल बी कैंसिल आउट। हाउ? इस ट्रैप का एक एग्जाम्पल लिख लो, या एग्जाम्पल ये लिख लो, यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, यू हैव टू फाइंड, यस, ओके, तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 लिख लो, यू हैव टू फाइंड व्हाट, यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। 12 के सिंपली साइड में क्या कर दो, प्राइम फैक्टर्स निकालो, दैट 2 6 12 इट इज देयर, देन 2 3 6 इट इज देयर, देन 3 1 3, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या आ जाएंगे? यस, 12 के प्राइम फैक्टर कैसे आते हैं? फैक्टर कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएंगे ऐसे प्राइम फैक्टर। तो फिर कभी कभी ऑप्शन एग्जामिनर आपको कौन से ऑप्शन देते हैं पता है? एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे ऑप्शन देते हैं, लाइक 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दूसरा वाला आपको ऑप्शन ये मिल जाता है 4 इंटू 3, तीसरा वाला आपको ऑप्शन मिल जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी वाला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ नंबर कौन सा है? फोर्थ नंबर कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट है, करेक्ट, कंपोजिट है। और हमें क्या पूछा है? प्राइम फैक्टर पूछा है, कोई भी कंपोजिट वाला फैक्टर नहीं पूछा। तो फिर हर एक नंबर जो भी मल्टीप्लिकेशन दे रहा है वो सारे नंबर क्या होने चाहिए? आपकी कंपोजिट ही होने चाहिए। अगर कंपोजिट नहीं है देन दैट ऑप्शन विल बी रॉन्ग। और कभी भी आपको वन ऑप्शन में आएगा तो फिर वन प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ये दोनों नंबर नहीं देता, इसीलिए क्या होता है? ऑप्शन ए भी कैंसिल होता है। तो फिर ये वाला ट्रैप जो होता है ना, वो कभी भी आपको हर बार ध्यान में रखना है दैट वन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड ऑल्सो नॉट अ कंपोजिट नंबर। इसीलिए वन किसी भी ऑप्शन में आपको आएगा फैक्टर में, तो फिर क्या होता है? वो वाला ऑप्शन कैंसिल होता है डायरेक्टली। समझ में आया? इस वाले ट्रैप में किसी को कुछ डाउट है? या आगे वाला ट्रैप लिखे ले लो, ट्रैप सी। ओके, ये क्या होता है? टोटल यूनिक, ओके, टोटल यूनिक फैक्टर। आपको स्कॉलरशिप वालों को इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, आते हैं, तो फिर ये आईएमपी लिखे ले लो, आईएमपी, इस ट्रैप के ऊपर आईएमपी लिखो, आपको ये वाला ज्यादा प्रैक्टिस करना है। वर्सेस पे क्या होता है? टोटल यूनिक फैक्टर के इस पे वर्सेस में क्या आता है? टोटल प्राइम फैक्टर, क्या आता है? टोटल प्राइम फैक्टर्स। तो फिर इसमें क्या होता है? डायरेक्टली हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि 24 के आपको क्या फाइंड करने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। तो फिर आप क्या करोगे? ऐसे साइड में जाओगे, आपके पेपर के 24 के ऐसे प्राइम फैक्टर निकालोगे, लाइक 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, राइट? ऐसे करोगे तो फिर 24 के जो भी प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे? 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए? Whether you are not supposed to draw on the screen, 2 into 2 into 2 into 3, right? 2 2 का क्या आता है? 4 आता है, 3 2 का क्या आता है? 6 आता है, 6 4 का क्या आता है? 24 आता है। मल्टीप्लाई करके देखा, मतलब फैक्टराइजेशन करेक्ट है हमारा, ओके। तब ऐसे ऊपर जाएंगे और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? टोटल प्राइम नंबर। तो फिर यहाँ पे टोटल प्राइम नंबर कैलकुलेट करो, टोटल प्राइम फैक्टर कौन सा है यहाँ पे? फैक्टर, यस, 2 है, 2 है, 2 है एंड 3 है। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 1 2 3 4, 4 फैक्टर है। तो फिर हाउ मेनी टोटल प्राइम फैक्टर्स आर देयर? 4 फैक्टर्स, करेक्ट। और हमने यूनिक थ्योरम में देखा था कि भाई यूनिक, टोटल यूनिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? यस, टोटल यूनिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? मतलब जो वाले सिंगल नंबर, सिंगल फैक्टर हमने यूज करा है। तो फिर यहाँ पे कौन से फैक्टर यूज करे? सिर्फ दो फैक्टर हमने यूज करे या रेस्ट, करेक्ट? कौन कौन से? 2 एंड 3, करेक्ट। 2 एंड 3 फैक्टर यूज करे ना हमने, 2 एंड 3 है, 2 एंड 3, 2 का रिपीटेशन देखा है, 3 का रिपीटेशन सिर्फ वन टाइम हुआ है, लेकिन 2 का रिपीटेशन 3 बार हुआ है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में 2 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, करेक्ट।
तो फिर समझ में आया प्राइम फैक्टर एंड यूनिक फैक्टर में डिफरेंस? किसी को कुछ डाउट है? फॉलो व्हाट यू हैव टू फाइंड. ओके, राइट इट डाउन फास्टली. You have to find the unique factorization. You have to find the unique factors and total. यहाँ पे एक ऊपर लिख लो total. Okay. You have to find the total unique factors and total prime factors. ओके, तो फिर फर्स्ट नंबर आपका आ जाएगा 98, दूसरा वाला नंबर आ जाएगा 118, तीसरा वाला नंबर आ जाएगा 105, चौथा वाला नंबर आ जाएगा 50, पांचवा वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका 108. ओके, दिस इज द होमवर्क फॉर यू. कि आप क्या करोगे, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि दैट यू विल गेट द मेथड ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन. करेक्ट, आपको क्या मिल जाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड मिल जाएंगे. So these are the methods of prime factorization. Okay, इसमें फर्स्ट वाली मेथड है फैक्टर ट्री मेथड. फैक्टर ट्री मेथड. ओके, फैक्टर ट्री मेथड. तो फिर इसको डायरेक्टली हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आ जाएगा. यहाँ पे क्या दिया है? ट्री है. करेक्ट, तो फिर क्या होता है? एक ट्री ऐसे दिखता है. राइट, एक ट्री ऐसे होता है ना. ये क्या है? ये ट्री है. ये यहाँ पे ये क्या है? दिस इज अ ग्राउंड. ये ग्राउंड होता है, जमीन होती है. करेक्ट, ये जमीन होता है. जमीन के नीचे क्या होता है? ट्री के नीचे जड़े होती है. राइट, रूट्स होता है. रूट्स को क्या कहते हैं? जड़े कहते हैं. करेक्ट, रूट्स होता है. तो फिर क्या होता है? ये रूट्स है, ये ट्री है, ये ग्राउंड है. तो फिर यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? ट्री मेथड, यही वाली मेथड यूज करते हैं. कैसे? यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं लाइक यहाँ पे ट्री किसका फाइंड करना है हमें? 40 का. तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं? हम डायरेक्टली उसको क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं. जैसे उसके रूट्स निकालते हैं कि भाई रूट्स कैसे नीचे से आए. तो फिर सिंपली 40 को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं. किसमें? दो नंबर में डायरेक्टली. 4 into 10. जब 4 into 10 करते हैं तब क्या होता है? 4 10 का 40. यही मिलता है ना. 4 10 का क्या होता है? 40 होता है. करेक्ट, 4 10 का 40 मिलता है ना आपको. या जैसे आपने स्प्लिट करा वैसे आपको मिला. देन 4 को अगेन स्प्लिट करोगे, 10 को अगेन स्प्लिट करोगे. 4 कैसे बनता है? 2 2 जा 4 बनता है. 10 कैसे बनता है? 5 2 जा 10 बनता है. करेक्ट, तो फिर ऐसे क्या कर दिया हमने? स्प्लिट कर दिया. करेक्ट, इसमें हमने यस 40 के ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले यूज किए क्या मेथड? नो, बिना यूज किए भी हमें मिला ना. दैट 2 into 2 into 2 into 5 मिला हमें डायरेक्टली प्राइम फैक्टर. दैट इज 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 4 10 जा 40 मिला डायरेक्टली. रूल चेक करके देखो, 40 फिर से मिल रहा है. तो फिर क्या है? ये ट्री मेथड से हम अगर सॉल्व करेंगे तब भी आपको प्राइम फैक्टर मिल जाते हैं. ओके, एग्जाम्पल लिख लो लाइक 100. 100 के प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करोगे? 10 10 का 100 होता है. ओके, 10 10 का 100 आ रहा है. तो फिर 10 का स्प्लिट अप कैसे होता है? अगेन 5 2 जा 10, 5 2 जा 10. तो फिर 100 के फैक्टर कैसे आते हैं? 2 into 2. पहले स्मॉलर वाले फैक्टर लिख के ले लो, उसके बाद बड़े वाले. करेक्ट, 2 2 जा 4 आ रहा है, 5 5 जा 25 आ रहा है, 25 4 जा क्या आता है? 100 आता है. ओके, 100 100. ओके, तो फिर से आपको 100 मिल रहा है. किसी को इस ट्रिक में डाउट है? यस, It is for only who have at ones place 0. 105 है. ओके, 105 को क्या कर दो? कैसे स्प्लिट होता है? 5 है मतलब ये 10 के टेबल, 3 के टेबल में आता है. 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 के टेबल में आता है. कैसे आता है? 15 3 जा. करेक्ट, या 15 3 जा 100. या 105 को ऐसे ये कर दो, स्प्लिट कर दो और चेक कर दो. 3 से मल्टीप्लाई करके देखो. 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15. ऐसे 35 आया. देन 35 को एक और बार स्प्लिट करो. 35 को कैसे स्प्लिट करोगे? 7 5 जा 35. तो फिर 105 के फैक्टर्स कैसे आ गए? 3 आ गया. उसके बाद स्मॉलेस्ट फैक्टर ले लो, 5 आ गया. उसके बाद 7 ले लो. ओके, 3 5 7. इज इट क्लियर? Then came 35. देन 105 को आप डिवाइड करके देखो. हम पहले कोई भी नंबर ले लो. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया नंबर 98. अगर 98 भी दे दिया ना, 98 को कभी कभी क्या कर लो? डिवाइड करके देखो. 98 को हमने कैसे डिवाइड करा था? फर्स्ट ही स्मॉलेस्ट ऑलवेज डू द डिवीजन बाय नो स्मॉलेस्ट फैक्टर. तो फिर 2 ले लो. 2 क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 आया. 2 9 जा 18 49. मतलब 98 कैसे डिवाइड होगा? एक 2 में, एक 49 में. 2 यहाँ पे प्राइम नंबर है. करेक्ट, 2
2 इज द प्राइम नंबर, तो फिर इसका स्प्लिट अप नहीं होगा। 49 है, 49 का स्प्लिट अप करो जरा। 7 7 का 49 आता है, करेक्ट। 7 7 का 49, 49 तो प्राइम नंबर नहीं है, आप 7 7, तो फिर 98 के फैक्टर कैसे हो गए तन्वेश? 2 into 7 into 7, करेक्ट। Yes. 2 into 7 into 7, समझ में आ गया? या क्वेश्चन फॉर होमवर्क, you have to find prime factorization by 3 methods. By सबकी your first number will be 108, sorry 118, okay. second number आ जाएगा आपका 28, 28। थोड़ा टर्न म्यूट योरसेल्फ। आपका थर्ड नंबर आ जाएगा 225। आपका फोर्थ नंबर आ जाएगा आपका 95। लेट इट बी 900, नो 900, ओके 900। ये आपका हो जाएगा सेकेंड। ये आपका क्या है? या दिस इज योर सेकेंड होमवर्क, राइट कर लो। सेकेंड मेथड डिवीजन, ओके, डिवीजन लैडर मेथड। मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। या एवरीवन, डिवीजन लैडर मेथड। ये मेथड हमने जो भी सारे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़े ना, सारे एग्जांपल, वो सारे मेथड हम इसी मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर आपको इसके एग्जांपल चाहिए तो फिर हमने सारे लैडर मेथड हमने सॉल्व करे हैं, राइट। ये ऐसे वैसे वाले सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व करे थे, राइट। यहाँ पे 2 लिया था, 3 लिया था, 5 लिया था, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? दिस डिवीजन एग्जाम्पल है, डिवीजन लैडर मेथड। स्वरा म्यूट योरसेल्फ। पहले यहाँ पे क्या होता है, हर एक नंबर का स्टार्ट क्या होता है? स्टार्ट डिवाइडिंग। हर एक नंबर का स्टार्ट क्या होता है? स्टार्ट डिवाइडिंग बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स ओनली। हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते, करेक्ट। कभी भी हाईएस्ट वाला प्राइम नंबर पहले लिया है क्या हमने? यस, नो, राइट। हर बार के कौन सा नंबर लिया? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। उसके बाद क्या किया था? डिवाइड द नंबर बाय, पहले कौन से नंबर से 2 डिवाइड करते थे? 2। इफ द नंबर इज एन इवन, इफ इट्स इवन देन वी वर डिवाइडिंग इट बाय 2 अंटिल आपको कौन सा नंबर, अंटिल यू गेट इट, अंटिल यू गेट ऑड नंबर। जब तक ऑड नंबर नहीं मिलता था तब तक क्या करते थे हम? 2 से डिवाइड करते थे, करेक्ट। देन डिवाइड, या जब ऑड नंबर मिलता था तब यू वर डिवाइडिंग द ऑड नंबर, यू वर डिवाइडिंग द ऑड नंबर बाय विच? अगर वो 3 का मल्टीपल है तो फिर 3 से डिवाइड करते थे, 5 का है तो 5 से, 7 का है तो 7 से, एंड सो ऑन। ऐसे सारे नंबर, 7 के बाद 11, उसके बाद कौन सा ऑड है? 13 है, 17 है, 19 है, 31 है, 37 है, 29 है, लाइक दिस काइंड ऑफ सीरीज गो ऑन होती थी ना, जब तक आपको नहीं, अंटिल सो ऑन, until you hit the number, until you hit it, करेक्ट। जब तक आपको वो नंबर नहीं मिलता था तब तक क्या करते थे हम? डिवीजन कैरिड आउट करते थे, करेक्ट। ये हमने किया है, राइट। बहुत सारे और वाले एग्जाम्पल भी लिए हमने, करेक्ट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द सरप्राइज पार्ट विल स्टार्ट ऑफ एग्जाम्पल। क्या करेंगे? आपका सरप्राइज पार्ट जो मैंने आपके लिए ढूंढ ढूंढ के निकाला है, दैट वी विल हैव इट। थोड़ा क्या एक्सप्रेशन किया, मेरे साथ ही लिखना स्टार्ट करना है सबने। एग्जाम्पल में फर्स्ट वाला लिख लो, द डायरेक्ट ट्रैप ब्रेकडाउन। मतलब क्या होता है? डायरेक्टली ट्रैप का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। हाउ? ये देखेंगे एग्जाम्पल में। क्वेश्चन क्या होता है? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है ऑफ द टर्म 105, और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ऐसे 1 into 3 into 5 into 7। एक ऑप्शन ये दिया। दूसरा वाला ऑप्शन क्या देते हैं? 15 into 7, ओके। थर्ड वाला ऑप्शन आपको ये देते हैं 3 into 5 into 7, एंड डी वाला आपको ऑप्शन देते हैं दैट 5 into 21, ओके। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? राइट इट डाउन एवरीवन, क्वेश्चन विच एग्जाम। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? हर एक ऑप्शन यहाँ पे चेक करोगे। फर्स्ट ऑप्शन में 1 आ रहा है तो फिर 1 क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कैंसिल होता है, करेक्ट। यहाँ पे 15 दे रहा है, 15 इज अ कंपोजिट नंबर, सेकंड ऑप्शन कैंसिल हुआ, करेक्ट। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देखो, 21 इज अ कंपोजिट नंबर, करेक्ट। कंपोजिट आ रहा है तो फिर डी वाला ऑप्शन भी कैंसिल हुआ, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे एक बार सी वाला ऑप्शन है तो फिर सी वाला हमें नहीं पता कि भाई 105 के ये क्या आ रहे हैं।
तो फिर करो 3 5 5 3 क्या आ रहा है 15 आ रहा है 15 इंटू 7 करो 7 5 35 5 आ रहा है 3 यहाँ पे आ रहा है 7 1 7 7 प्लस 3 क्या आ रहा है 10 आ रहा है मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 105 दे रहा है 3 प्राइम है 5 प्राइम है 7 प्राइम है तो दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। किसको डाउट है इसमें कि थर्ड ऑप्शन क्यों करेक्ट आया फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ क्यों कैंसिल किया चेक करो 1 आ रहा है देन यू विल क्या कन्विंस क्या होता है आपको पहले चेक करना है। आपको मैंने ट्रैप दिया है अकॉर्डिंग टू सेकेंड ट्रैप जब भी आपके ऑप्शन में 1 आएगा 1 कभी भी प्राइम नहीं होता 1 कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होता तो कभी भी आपके ऑप्शन में 1 दिया जाएगा देन यू विल कट डाउन द ऑप्शन कि दैट ऑप्शन नहीं आएगा तो दैट्स हाउ हमने पहला ऑप्शन कट किया। दूसरा ऑप्शन हमने कट क्यों किया क्योंकि यहाँ पे 15 इंटू 7 दे रहा है 7 तो प्राइम है लेकिन 15 प्राइम है क्या नहीं 15 इज अ कंपोजिट नंबर विच इज मेड अप ऑफ 3 इंटू 5 3 प्राइम है 5 प्राइम है जब इन दो प्राइम को मल्टीप्लाई करते हो तभी आपको 15 आता है करेक्ट तो दैट्स हाउ सेकेंड ऑप्शन इज कैंसल्ड। डी ऑप्शन अपनी कैंसिल क्यों किया क्योंकि यहाँ पे 5 प्राइम है लेकिन 21 इज अ कंपोजिट नंबर क्यों जब 3 इंटू 7 जब ये दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हो तभी आपको कंपोजिट नंबर मिलता है करेक्ट तो दैट्स वाई डी वाला ऑप्शन हमने कैंसिल किया। जब हमने सी वाला ऑप्शन लिखा तब सी वाला ऑप्शन क्या हुआ बच्चे यहाँ पे हमने देखा कि 3 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है तो फिर हमें नहीं पता कि 105 के फैक्टर 3 5 एंड 7 है क्या तो फिर हमने क्या किया ये अगेन क्रॉस चेक करा कैसे क्रॉस चेक करा 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया व्हाट इज 3 5 15 तो फिर हमें 15 मिला 15 को फिर से 7 रिमेनिंग है 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करा 15 7 का 105 मिला आपको 105 तो वैसे हमने मल्टीप्लाई करके क्या किया अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल हमने यूज किया मल्टीप्लीकेशन वेरिफिकेशन वाला ओके इस अकॉर्डिंग हमने वेरीफाई किया एंड आपको क्या मिला विदाउट फाइंडिंग द ग्रिड मेथड आपको क्या मिला 105 के प्राइम फैक्टर मिले। डायरेक्ट ट्रैप ब्रेकडाउन मतलब डायरेक्ट आपको क्या होता है ट्रैप मिल जाता है तो फिर आपको डायरेक्टली यू हैव टू सॉल्व इट इसमें ओके नाउ गिव द सेकेंड एग्जांपल आपको सेकेंड एग्जांपल इसका आएगा दैट ऑफ द टोटल लिख ले लो द काउंट क्वेश्चन टाइप QUESTION काउंट क्वेश्चन टाइप मतलब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आते हैं पूछे जाते हैं आपको काउंट क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं फॉर एग्जाम्पल यू द क्वेश्चन विल बी गिवन एज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे क्या पूछा जाएगा यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स in the prime factorization of 210 ओके 210 का क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यू हैव टू फाइंड तो फिर चलो 210 के प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालते हैं 2 निकालते क्यों यहाँ पे इवन नंबर है 2 1 2 2 0 यहाँ पे दिया तो फिर 1 आएगा 2 5 10 करेक्ट यहाँ पे फिर क्या आएगा 3 करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 3 3 9 एक ऊपर गया राइट 3 5 15 यहाँ पे 3 3 9 3 5 15 ये ऑड आ रहा था आगे ये भी ऑड आ रहा है 5 के टेबल में 35 है करेक्ट 5 7 35 अब 7 प्राइम नंबर है तो फिर क्या आएगा 7 1 7 तो फिर यहाँ पे 210 का क्या करेंगे फैक्टराइजेशन लिखेंगे दैट 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 करेक्ट। अब चलो देखेंगे इसका स्प्लिट अप करके मतलब स्प्लिट अप तो हमने हुआ है इसका अब चलो मल्टीप्लाई करके देखेंगे वही नंबर मिल रहा है क्या 2 3 6 7 5 35 35 6 5 30 करेक्ट 0 year 3 carrying forward 6 3 18 करेक्ट 18 plus 3 21 आया 210 दैट्स हाउ वो वही नंबर बैक मिल रहा है मतलब मल्टीप्लीकेशन के थ्रू हमने जो फैक्टर्स फाइंड करे वो क्या है करेक्ट है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है टोटल प्राइम नंबर टोटल प्राइम फैक्टर्स यू हैव टू फाइंड टोटल प्राइम फैक्टर्स ओके तो फिर टोटल प्राइम फैक्टर कौन सा है 2 है 3 है 5 है 7 है मीन्स हाउ मेनी देयर आर 4 फैक्टर्स तो फिर जब भी आपको ऑप्शन दिएगा 4 फैक्टर 3 फैक्टर 2 फैक्टर 1 फैक्टर क्या करना है जो भी ऑप्शन 4 फैक्टर से मिलेगा आपको दैट विल ऑप्शन विल बी करेक्ट। किसी को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में what you will do you will now add on in the third half same link पे जाके अगेन ऐड करो
क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हमारा रह गया है, एक एग्जाम्पल वी विल सी, उसके बाद हम ऑफ कर देंगे. ओके, या ऐड हो जाओ थर्ड हाफ में जल्दी से. या